आज की वीडियो में हम ये टीवी को रिपेयर करेंगे जिसका मॉडल नंबर है KDL-43W950D। इसमें वाइट रास्टर का प्रॉब्लम है और ये सोनी के टीवी में आमतौर पे आने वाली बीमारी है। नॉर्मली इस टाइप की प्रॉब्लम पैनल और टिकॉन के बीच में रहता है। LVDS केबल की वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो हमें ये सब कुछ चेक करना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप तरीके से चेक करेंगे। आप देख सकते हैं वाइट रास्टर के बाद ये 5 टाइम ब्लिंक में चला गया है। आप पास में से बता दीजिए, काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो ये 5 बार ब्लिंक हो रहा है, इसका मतलब इसमें टिकॉन और पैनल के बीच फॉल्ट हो सकता है। तो अभी हम यूनिवर्सल बोर्ड यूज़ कर रहे हैं इसके लिए चेक करने के लिए। मदरबोर्ड में हमने रिजोल्यूशन पैनल के हिसाब से रखा है। बैकलाइट ऑन कर ली है, तो आप देख सकते हैं बैकलाइट ऑन हो गई है। ठीक है, अभी हमें पावर देके यहाँ पर देखना है कि पिक्चर में क्या कोई कमी रहती है। यहाँ पर तो आप देखेंगे कि वही फॉल्ट इसमें भी दिख रहा है। तो अभी हम टिकॉन को अलग से चेक करेंगे। तो अभी हम पावर देके देख लेते हैं क्या इसमें लेवल शिफ्टिंग हो रही है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेवल शिफ्ट नहीं हो रहा। 30.47 पे फिक्स है। यहाँ पर -10 और 30 होना चाहिए था। LC2 भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर LC2 है जो कि -10 पे फिक्स है, जो कि 30 -10 होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम चेक कर लेते हैं ये दोनों केबल निकाल कर क्या ये इधर स्विचिंग पॉसिबल है। तो बंद करते हैं टीवी को। और फिर से चेक करेंगे ये LC1 LC2 की जो पॉइंट्स है इस पे स्विचिंग वोल्टेज बन रहा है या नहीं। यहाँ पे फिर भी वही हाल है, तो हमारा टिकॉन तो खराब हो गया है। ओके, और LC1 में 30 वोल्ट फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रोसेसर अभी खराब दिख रही है हमें। नॉर्मली इस टाइप की टिकॉन में प्रोसेसर की जो रीबॉलिंग है या तो रीफ्लो करने से ठीक हो जाता है या रीबॉलिंग करने से। इस बार हम रीफ्लो कर रहे हैं। हमने BGA पेस्ट लगा दिया है। BGA मशीन पर हम हमारी फेवरेट प्रोफाइल मैजिक S2 पे इसे हीट करेंगे। अब देख सकते हैं हीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसमें समय लगता है लगभग 5 मिनट। मशीन ने अपना काम कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो प्रोसेसर है अब ये ठीक से काम कर रही है। इसकी वजह से लेवल शिफ्टर आउटपुट -10 एंड 30 की स्विचिंग वोल्टेज दे रहा है, दोनों ही LC1 और LC2 पॉइंट पे। सो अभी हम बोर्ड चेक कर सकते हैं टीवी पर लगाकर। अब ये पिक्चर देगा बिकॉज इसमें जो फॉल्ट था टिकॉन प्रोसेसर ड्राई थी वो हमने सॉल्व कर दिया है। तो पिक्चर बनती है या नहीं देखेंगे। यहाँ बन चुकी है पूरी पिक्चर, इसमें कोई दिक्कत तो अभी हमें नज़र नहीं आ रही। तो मैपिंग ठीक करना है। तो इसमें सर्विस मोड के लिए हमने मेनू 8896 किया है। इसके बाद फिर हम पैनल एडजस्ट पे आ जाते हैं। पैनल कंट्रोल पे एंटर दबाइए और हमारा जो LVDS बिट ऑप्शन है उस पर आएंगे नीचे और इसे हम चेंज करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें 6 बिट पे ले लिया है। इसमें इनपुट दे के देख लेते हैं। तो देख सकते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो तुम्हारी बीमारी थी वो भी नहीं दिख रही। ओरिजिनल पे अलग ही होगा, तो इसमें दिख नहीं रखा है। कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है मेरे को। वैसे ज़्यादा देर टिकॉन ऑन नहीं रख सकते, ऊपर का एक पैड नहीं लगा है, हीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट है। तो इसे अभी हम
प्रॉपर फिटिंग कर लेते हैं ओरिजिनल बोर्ड के साथ। ये जब हम री इंस्टॉल करते हैं तो एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, एक नहीं दो। एक तो ये प्रोसेसर लगी इसके एग्जैक्ट नीचे एक टेप होनी चाहिए जो इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये टेप चिपकानी है, ओके, एक यहाँ पर। और देख लेते हैं इसमें हम कोई भी अभी वीडियो प्ले करके देखते हैं कि रिजल्ट कैसा है। लेकिन अभी एक बार ऑन करना पड़ेगा बिकॉज ये फाइव टाइम में गया था लास्ट। और अभी इसमें ये प्रॉब्लम है, नॉर्मली एलवीडीएस केबल से रिलेटेड होता है फॉल्ट, तो हमें एलवीडीएस केबल क्लीन करनी होती है और उसके साथ इसका जो सॉकेट है जिसमें केबल जाएगी वो भी हमें क्लीन करनी होगी। ये वाला ले लो। वो तो है वो ले लेना, उसकी प्रॉपर रख के ऊपर तक का स्लो एप्लीकेशन खुलता है और YouTube भी स्लो खुल रहा है। इसके लिए हम काम करने वाले हैं। इसमें eMMC IC में कुछ खराबी होती है जिसकी वजह से ये फॉल्ट आता है। हम आपको बता देते हैं इसमें जो eMMC IC यूज हुई है वो ये है कि हाइनेक्स की IC है 16 GB की, लेकिन इसमें कुछ खराबी होती है जिसकी वजह से ये फॉल्ट है। तो अभी हम बोर्ड को निकाल कर eMMC IC को निकाल कर इसको रीड करेंगे और इसके बाद फिर इसमें हम दूसरी IC में डेटा डालेंगे। अभी हम रीड भी करेंगे पहले और की डिवाइस लाइफ टाइम चेक करेंगे, एक्सीडेड एस्टिमेटेड डिवाइस लाइफ टाइम, ठीक है। तो ये एक वार्निंग से हमें पता चलता है कि ये आईसी ख़राब हो चुकी है।